हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, आखिर युवाएं इसका शिकार बनते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हार्ट हमारे शरीर में क्या काम करता है, क्यों हार्ट अटैक आता है, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके योग व्यायाम द्वारा इस बीमारी को रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट हमारे शरीर में क्या काम करता है। हार्ट यानी कि दिल हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन या हिस्सा है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है, उन्हीं ऑर्गनों में से सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हार्ट। यह इंसान के सीने के बाईं तरफ होता है। हार्ट एक दिन में 1 लाख और 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। दोस्तों, इन्हीं धड़कनों में अचानक बदलाव आ जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन ये बिना संकेत दिए नहीं आते हैं। हार्ट अटैक अचानक जरूर आता है, बस जरूरी है कि हम शरीर के इन इशारों को समझ सके। क्या कारण है कि हमारा जो हार्ट अटैक आता है। दोस्तों, आजकल के समय में लोगों की अनियमित दिनचर्या की वजह से यह तेजी से बढ़ने लगी है। खराब लाइफस्टाइल और खराब खान पान के कारण यह समस्या युवाओं में सबसे तेजी से बढ़ने लगा है। पहले आप लोग सुनते होंगे, काफी बुजुर्गों में ये चीजें सुनने में आती थी कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। आजकल आपने सुना होगा एकदम यंग लड़कों में ये समस्या आ रही है। क्यों? आपने सुना होगा अभी 2 दिन पहले एक्टर और बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बड़ी दुख की बात है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक हेल्दी इंसान जो अपने खान पान से लेकर अपनी रूटीन का पूरा ख्याल रखते हैं, उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। हार्ट अटैक आने का सबसे मुख्य कारण है खून में थक्के बनना। दरअसल खून में थक्के बनने की वजह से हार्ट को पंपिंग यानी कि शरीर के दूसरे अंगों तक रक्त संचार करने के लिए ज्यादा मकसद करनी पड़ती है। इससे हार्ट के मसल्स फैलने लगते हैं और दिल का आकार बढ़ने लगता है। हार्ट अटैक आने का यह मुख्य कारण है, क्योंकि हमारा हार्ट ही है जो सारे ऑर्गन्स में ब्लड को पहुंचाता है। उनमें खून के थक्के जमने से हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। तो हार्ट अटैक आने से पहले क्या क्या संकेत आपका शरीर आपको देता है, जो आप सतर्क रहे कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई है। तो सबसे पहले आपको संकेत दिखेगा असामान्य हार्ट बीट। बहुत ज्यादा नर्वस या एक्साइटेड होने पर इंसान की हार्ट बीट का कम और ज्यादा होना असामान्य सी बात है। यदि यह हार्ट बीट कुछ सेकंड से ज्यादा देर के लिए नियंत्रित हो रही है तो बड़ी दिक्कत है। तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, हाथ या एड़ी में सूजन आना। काफी लोगों के हाथों में कोहनियों में सूजन आ जाती है, एल्बो में और पैर में। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है। हार्ट अब आपको संकेत दे रहा है आपका हार्ट में प्रॉब्लम आने लग रही है। तीसरा है पसीना आना। अगर आपको कम तापमान में यानी कि ठंड में पसीना आ रहा है तो समस्या गंभीर है। आप अपने डॉक्टर से इसको जरूर दिखाइए। और चौथा है सांस लेने में दिक्कत। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी सांस पूरी तरह से नहीं ली जा रही, तो ये भी दिक्कत है। सीने में जलन, कंधों में दर्द, जबड़े दांत या सिर में दर्द, उल्टी आना, खर्राटे आना भी हार्ट में ब्लॉकेज के समस्या है। दोस्तों, अगर आप भी अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज मैं आपको 5 योगा अभ्यास बताऊंगी, जिसका आप नियमित अभ्यास करने से इस बीमारी से, दिल के दौरे से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। अगर किसी को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो इन आसनों को थोड़ा सा स्लोली करे। अगर जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आगे को वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन्हें असमय हार्ट अटैक ना पड़े, तो वो थोड़ा इसको फास्ट और होल्ड करके करेंगे। पहला आसन आपको करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का आपको 12 स्टेप करने हैं। स्टार्टिंग में आप 2, 3, 4 आप जितनी बार कर सकते करेंगे। उसके बाद आप डेली इसको 12 बार करेंगे। इसके क्या क्या बेनिफिट है सूर्य नमस्कार की, मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार आपको करके दिखाती हूँ। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम खड़े उठ जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार के आपको मैंने बताया 12 पोज है। सबसे पहले हम करेंगे प्रणाम आसन, और इसको सांसों के साथ करेंगे तो और आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपकी सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। अब आपको सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, जितना आप पीछे झुक सकते हैं।
सांस को छोड़ते हुए यानी कि एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। दोनों हथेलियां हमारी जमीन पे। इसके बाद आपका दायां पैर पीछे जाएगा, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं, और शरीर को मोड़ेंगे। उसके बाद दोनों पैर पीछे जाएंगे, एड़ी पंजा दोनों जमीन पे अपने बॉडी को खींचेंगे, पर्वत की आकृति की अपनी बॉडी बनाएंगे, पर्वत आसन, इसको पर्वत आसन बोलते हैं। उसके बाद घुटना और चेस्ट, हमारा पेट और ठुड्डी जमीन पर जाएगी और हिप्स उठे हुए रहेंगे। इसको साष्टांग आसन कहते हैं। फिर उठ जाएंगे आगे से भुजंग आसन, कोबरा पोज, रिपीट करेंगे वही पर्वत आसन। एड़ी पंजा जमीन पे अपने शरीर को पर्वत की आकृति की बनाएंगे, पर्वतासन। उसके बाद जो पैर पीछे गया यानी कि दाहिना पैर आपके हाथ के पास ही आएगा, आपका शरीर पूरा मुड़ जाएगा। इसके बाद दोनों पैर आएंगे साथ में और उठ जाएंगे पूरा ही ऊर्ध्वहस्तासन, जितना आप पीछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर वही प्रणाम आसन। इसको हमने दाहिने पैर से करा, अब हम लेफ्ट से करेंगे, बाएं से करेंगे एक बार और स्टार्टिंग। सांसों की गति नॉर्मल, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे और नीचे आएंगे, सांस को लेते रहेंगे नॉर्मल। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। साइड से ये आपको 12 बार करना है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार करने से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। इससे दिल की बीमारियों में खतरा काफी कम रहता है। 12 स्टेप द्वारा सूर्य नमस्कार दिल के साथ साथ सभी अंगों के लिए भी फायदेमंद रहता है। दूसरा है ताड़ासन। ताड़ासना दिल को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से भी बचाता है, और इसके साथ ही हाथ की बॉडी में लचीलापन भी लाता है। दोनों हाथ आपके सामने जाएंगे, अंगुली को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां पलट के सीधे तानते हुए, कान से लगाते हुए सर के ऊपर दोनों हाथों को शरीर को टच करेंगे ऊपर की साइड, और पंजों पे खड़े हो जाएंगे। जितना देर आप खड़े हो सकते हैं, नजर को एक जगह टिका देंगे, इसीलिए आपका बैलेंस बना रहेगा। इसके बाद आप धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए नीचे नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों में फासला रखेंगे 4 से 5 फीट का। दोनों पैरों में फासला रखेंगे, दोनों हाथ सामने, राइट हैंड से पहले लेफ्ट पैर को इस तरह आप पकड़ेंगे, और जो आपका हैंड ऊपर है वही आपका नजर रहेगा। फिर आएंगे सीधे, इसी तरह इनहेल करते हुए फिर दूसरी साइड जाएंगे, जो हाथ ऊपर वही नजर। होल्ड करेंगे आप जितनी देर आप इसको कर सकते हैं, फिर वापस आएंगे। अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपकी हार्ट बीट चलेगी। इस तरह सांसों के साथ, लंबी लंबी सांसों के साथ। साथ में यह आसन आपके वेट को कम करने में भी मदद करेगा। कमर के एक्स्ट्रा मेद के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी अभ्यास। वापस आएंगे। त्रिकोण आसना को भी आपको 3 बार लगभग करना है। त्रिकोण आसना एक तरह का कार्डियोमस्कुलर एक्सरसाइज है। इस आसन के दौरान सांस लेने की गति तेज हो जाती है, जिससे आपका दिल अच्छी तरह से काम करता है। तो अगला आसन है आपका भुजंगासना। भुजंगासना के लिए सबसे पहले हम पेट के बल योगा मैट पर लेट जाएंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर के नीचे रहेंगे, चेस्ट के पास आपके हैंड रहेंगे, पीछे से दोनों पैर आपके क्लोज रहेंगे। आपको इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए सीधे ऊपर उठना है। अपने
बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग रुक के आप धीरे धीरे नीचे आएंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से ही है तो वो आप इस तरह आधा करेंगे, केवल आधा, इतना ही। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो वो पूरा ही करेंगे, पूरा एकदम पूरे हाथ खुल जाएंगे। जो आगे को सोचे कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम कभी हो ही ना, तो वो इस आसन को लगभग आपको 3 से 5 बार डेली करना है। भुजंगा आसना को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इस आसन से दिल की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इस आसन से सीने का खिंचाव होता है। इसे करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेमिना की जरूरत होती है। अगला आसन है आपका गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए सबसे पहले हम दंडा आसन में बैठे, उसके बाद आपको लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से आपको राइट पैर के आपके नितंब के पास लगाना है और राइट को लेफ्ट के नितंब के पास। ये गोमुख यानी कि गाय के समान आपका मुख, ये बन गया हमारा पोज। अब जो पैर ऊपर गया वही हैंड ऊपर से आएगा इस तरह, और दूसरा हैंड नीचे से, दोनों को ही आपको लॉक करना है। इस तरह आपने लॉक किया और कमर गर्दन सीधी रही, हाथ एकदम सीधा। आपके सीने पर खिंचाव आएगा, आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा इससे खिंचाव आता है। इस आसन में आप अपनी बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग रुकिए, या कम से कम आप 15 सेकंड तक रुके, उसके बाद आप नीचे आ जाए नॉर्मल पोजीशन में। तो आपको दूसरी साइड से करना है। अब राइट आपके लेग को लेफ्ट के नीचे से इस तरह निकाल के अपने नितंब के पास टिका देना है, और दूसरे पैर को ऊपर से लेके दूसरे साइड के नितंब के पास। अब जो पैर ऊपर गया वही हाथ हमारा ऊपर से आएगा, और दूसरा हैंड नीचे से। दोनों हैंड को आपको कोशिश करना है पकड़ने की, अंगुलियों को एक दूसरे में पकड़ने की कोशिश करना है, और आपकी एल्बो एकदम सीधी रहेगी, नज़र सामने रहेगा। आपके चेस्ट पर खिंचाव आ रहा है, इसमें आपको अपनी बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग रुकना होगा। उसके बाद आप सामान्य पोजीशन में आ जाएंगे। गोमुख आसन को भी आपको लगभग 3 बार करना है। यह आसन भी हृदय के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन से सीने का खिंचाव होता है, साथ ही मधुमेह वजन कम करने के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। इन आसनों के बाद आपको 2-3 प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। वो प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका होता है आपको श्वसन तंत्र के लिए, यानी कि सांसों के लिए। दूसरा प्राणायाम करना आपको कपालभाति। इस बीमारी से ब्लड प्रेशर होने के साथ, क्रोनिक डिजीज के साथ कई अन्य बीमारी खत्म हो जाती है। और तीसरा करना आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ियों की शुद्धि के लिए यह प्राणायाम किया जाता है। तो ये तीनों की आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसमें से देख के इन 3 प्राणायामों को भी आपको भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट, अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट डेली करना। दोस्तों, अगर आप भी सोचे कि आपको कभी हार्ट अटैक आए ही नहीं, तो ये 3 बातों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है नियमित व्यायाम आपको करना है। ये जो आपको मैंने योगिंग क्रियाएं करके दिखाए, ये आपको करना जरूरी है। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा पार्क में जाके वॉक जरूर करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो धीमी गति से वॉक करेंगे, और जो स्वस्थ है वो थोड़ा सा रनिंग करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। दूसरा है आपको अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, बाहर का कोई भी फास्ट फूड आपको नहीं लेना है। तीसरा, आपको धूम्रपान से परहेज करना। सबसे बड़ा कारण है आज के युवाओं में कि वो ज़्यादा धूम्रपान, सिगरेट आदि का उपयोग करते हैं, जिससे उन पर ही यह हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा आपको तनाव नहीं लेना है, दिमाग को अपना शांत रखना है, और प्रॉपर नींद लेनी है। लगभग आपको 8 घंटे 7 घंटे की नींद डेली लेना है। दोस्तों, ये था हार्ट यानी कि हृदय को ठीक करने वाली वीडियो। आशा करती हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। फिर मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।